अरेना की फिल्म की कहानी एक दृश्य से शुरू होती है जहां दो योद्धा अपने हथियारों का उपयोग करते हुए दिखाए जाते हैं। ये लड़ाई ऑनलाइन जनता द्वारा उत्साहपूर्वक देखी जा रही है। लोगन इस गेम को ऑफिस में ऑनलाइन चला रहा है। जब योद्धा एक दूसरे को मारते हैं तो स्क्रीन पर डेथ गेम लिखा हुआ दिखाया जाता है। एक अन्य नकाबपोश व्यक्ति आता है और अपने साथियों को बंदूक से मारकर उनके सिर काट देता है। इस बीच दर्शक आपस में बात करते हैं कि क्या ये वास्तविकता है। दूसरा कहता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है जिसमें विशेष प्रभाव डाले गए हैं, जबकि तीसरा कहता है नहीं नहीं, यह वास्तविकता है, मैंने इसके बारे में अपने भाई के सूचनादाता से सुना है। फिल्म का मुख्य पात्र डेविड लॉर्ड अगले दृश्य में फुटबॉल खेलते हुए दिखाया जाता है। खेलने के बाद वह अपनी पत्नी के पास आता है जो एक जगह के पास खड़ी होती है। उसकी पत्नी गर्भवती थी। दोनों कार की ओर बढ़ते हैं। वे जा रहे होते हैं जब उसकी पत्नी बातचीत शुरू करती है। उसकी पत्नी, जिसका नाम लॉरी है, कहती है कि तुम अपनी राय व्यक्त करते हो और दूसरों को उसकी वास्तविकता को स्वीकार करने पर जोर देते हो। यह अच्छी सोच है। डेविड अपनी कार लापरवाही से रोकता है और दूसरी कार उससे टकरा जाती है। कार पलट जाती है और जैसे ही डेविड कार से उतरता है, गोलीबारी शुरू हो जाती है। उनसे निपटते हुए वह पाता है कि उसकी पत्नी खून से लथपथ है और वह अब नहीं रही। 2 महीने बाद डेविड को मेक्सिको के एक बार में दिखाया जाता है जहां वह नशे में होता है। वह बारटेंडर लड़की से बियर देने के लिए कहता है और पैसे काउंटर पर रख देता है। थोड़ी देर बाद जब वह बार छोड़कर जाता है तो बारटेंडर लड़की पास खड़े लड़के को उसके पीछे जाने का संकेत देती है। जैसे ही वह उसके पीछे जाता है, डेविड उसे धक्का देकर गिरा देता है। वह फिर से बैठता है और उसी लड़की से अपने शराबी पे के बारे में पूछता है। दूर बैठी एक लड़की माइला, जो डेथ गेम की भर्ती करता है, सब कुछ देख रही होती है। वह डेविड के पीछे जाती है और उसे धूम्रपान की पेशकश करती है, लेकिन डेविड कहता है कि वह धूम्रपान नहीं करता। वही लड़की डेविड के साथ उसके घर पहुंचती है और उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। डेविड बताता है कि वह मर चुकी है। अगले दृश्य में जागने पर वह जानता है कि उसे एक जगह पर बंदी बना लिया गया है। वह उत्तेजित होकर बोलता है और एक आदमी की आवाज सुनता है। एक छेद से झांकते हुए वह अपने जैसा एक और पीड़ित व्यक्ति देखता है जो पास में बैठा है। वह उससे दोस्ती करता है। उसी समय लोगों की अलग अलग आवाजें सुनाई देती हैं। वे कहते हैं कि यहाँ जो आगे बढ़ रहा है वह मृत्यु है। वह नकाबपोश व्यक्ति एक जल्लाद है जो कहता है, तुम्हारा नाम डेविड है, या तो तुम्हें मारना होगा या मरना होगा। डेविड पूछता है, तुम कौन हो, तुम क्या चाहते हो? वह व्यक्ति कुछ कहे बिना चला जाता है। डेविड चिल्लाता है, कोई मेरी मदद करो। अचानक आवाज गूंजती है। कुछ लोग अंदर आते हैं और उसे पिस्तौल से इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। बॉस लोगन और माइला ऑफिस में डेविड के बारे में बात करते हैं। वह मेरा खेल और जिम्मेदारी है। माइला कहती है कि मैंने डेविड को भर्ती किया है। उसके बॉस कहते हैं कि यह मेरे वर्ल्ड का खेल है। ये सुनकर माइला उस जगह पर चली जाती है जहां डेविड बंदी है। डेविड दीवार के छेद से दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा है। वह डेविड से कहता है, तुम मरने के लिए पैदा हुए थे। लेकिन डेविड कहता है, इसे मत दोहराओ। वह व्यक्ति बताता है कि उसकी पत्नी उसे मजबूत बनाती थी। अगले दृश्य में जागने पर डेविड अपने आप को जंजीरों में बंधा हुआ पाता है। माइला उसके सामने फर्श पर बैठी है और उसका नाम पूछती है और नवजात बेटे का नाम क्या रखा था। फिर माइला कहती है, तुम्हारी पत्नी सबसे सुंदर थी जो अब नहीं रही। तुम जीते हो या मरते हो ये तुम पर निर्भर करता है। तुम्हारे अंदर जुनून है। ये कहकर वह चली जाती है। इस बीच कुछ पुरुष अंदर आते हैं और डेविड चिल्लाता है, नहीं नहीं, उन्हें जंजीरों में बांधकर ले जाते हैं। और स्क्रीन पर डेविड की फोटो के साथ डेथ डीलर लिखा हुआ दिखाई देता है। लड़ाई के लिए विरोधी सामने आता है। दूसरी ओर लोगन इस गेम को ऑफिस में चला रहा है। डेविड के विरोधी को हथियार प्रदान किया जाता है। डेविड बिना हथियार के लड़ता है। इसके बावजूद वह अपने विरोधी का हाथ तोड़कर जीत जाता है। फिर नकाबपोश जल्लाद कार्डन वहां आता है और हारने वाले का सिर काट देता है। डेविड को फिर से जंजीरों में बांधकर वापस लाया जाता है। कुछ समय बाद वही व्यक्ति फिर से डेविड को खत्म करने के लिए जाता है। उसे रोकते हुए लोगन कहता है कि उसे हमारे खेल का हिस्सा बनने के लिए लड़ना होगा। हम उसे ऐसा बनाएंगे कि वह हमारा फाइटर बन जाएगा। अब डेविड लोगन के सामने बंदी बनकर खड़ा है। लोगन कहता है कि मुझे पता है कि मैं तुम्हारे लिए पागल हूँ। डेविड उसे बीमार कहता है। लोगन बताता है कि उसके पिता पिछवाड़े में लड़ाई का आयोजन करते थे और विजेताओं को उत्साहित करते थे। तुम ऐसे व्यक्ति हो जो लड़ना चाहता है लेकिन मरना नहीं चाहता। व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराते हुए वह कहता है कि खेल जीतने के बाद उसे रिहा कर दिया जाएगा। स्क्रीन पर उसके दोस्त की पत्नी को दिखाकर वह उसे धमकाता है कि अगर तुमने अपने विरोधी को मिनटों में नहीं मारा तो मैं तुम्हारे दोस्त की पत्नी को खत्म कर दूंगा। वह वही बंदी दोस्त है जो सेल में है। अब डेविड लड़ाई के लिए आता है।
दूसरी ओर डेविड का नकाबपोश विरोधी सामने आता है। लड़ाई शुरू होती है। फिर डेविड उस पर हिंसक हमला करता है जिससे उसका मुखौटा उतर जाता है। वह अपने साथी दोस्त को देखता है और आश्चर्यचकित रह जाता है। उसका दोस्त स्क्रीन पर पार हुए समय सीमा को देखता है और उसकी पत्नी का गला काटकर उसे खत्म कर दिया जाता है। डेविड और उसका दोस्त पीड़ित होते हैं। साथ ही वही नकाबपोश जल्लाद आता है और आदेश देता है, उसे मार डालो। उसका दोस्त इशारा करता है कि ऐसा ही करो। डेविड हिम्मत से उसका सिर काट देता है। दर्शक इस खेल को शानदार कहते हैं। डेविड की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि वह अपने दोस्त को मारता है। डेविड कहता है कि आखिरी फाइटर कार्डन जल्लाद को मैं मारूंगा। वह व्यक्ति इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, सोचता है कि कोई भी था प्रतियोगिता पार नहीं कर सका है, इसलिए वह भी नहीं कर सकेगा। फिर माइला डेविड की परेशानियों को देखते हुए उसके लिए अलग कमरा व्यवस्थित करती है और खुद उसकी चोटों का ख्याल रखती है। अगले दृश्य में डेविड कई बार लड़ाई करता है और हर बार माइला उसकी चोटों पर मरहम लगाती है। अन्यथा माइला डेविड की सभी जरूरतें पूरी करती है। आगे लोगन अपने ऑफिस में डेविड के अंतिम फाइटर से कहता है कि डेविड उतना ही अच्छा लड़ता है जितना तुम। डेविड माइला से अपने भाई सैम को अपना संदेश पहुंचाने के लिए कहता है। ये कहकर वह चला जाता है। माइला सैम को ऑनलाइन संपर्क करने की कोशिश करती है और उसे एक संदेश भेजती है कि मैं डेविड के भाई सैम से संपर्क करना चाहती हूँ। उससे पूछा जाता है, तुम कौन हो? इस पर वह जवाब देती है कि मैं बस उसकी दोस्त हूँ। उससे पूछा जाता है कि क्या ये मजेदार है? माइला कहती है कि वह सिर्फ डेविड द्वारा बताए गए संदेश को सैम तक पहुंचाना चाहती है। उस रात एक टूर्नामेंट है जो डेथ डीलर और जल्लाद के बीच है। लड़ाई करते हुए डेविड बुरी तरह घायल हो जाता है। जैसे ही डेविड गिरता है, उसकी पत्नी और भाई सैम की यादें उसके मन में उभरती हैं जो उसे ऊर्जा देती है। अब ये पता चलता है कि डेविड एक एजेंट है और सैम को संदेश देना उसकी योजना का हिस्सा है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ एजेंट को स्थान की जानकारी देना था। इसे सोचकर वह अपने विरोधी को मारने लगता है। कुछ समय बाद सायरन गूंजता है। ये स्पष्ट है कि पुलिस अधिकारी इस ऑफिस की ओर बढ़ रहे हैं। बॉस लोगन चिंतित हो जाता है जबकि डेविड अपने विरोधी को गुस्से में मारता है और अपने दिमाग में अतीत की यादों को याद करता है। अंत में वह उसकी गर्दन तोड़ देता है। दर्शक जोर से बोलते हुए प्रसन्न होते हैं, मार डालो, मार डालो। बॉस लोगन सारा पैसा लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड अपने मौत के सौदे की वजह से उसका पीछा करता है। वह उसे अपने हथियार से मारने ही वाला होता है कि तभी पुलिस दरवाजा खोलते हुए अंदर आती है और आदेश देती है, अपने हथियार फेंक दो। डेविड आत्मसमर्पण कर देता है जबकि लोगन भाग जाता है। बाहर जाकर वह अपने वरिष्ठ एजेंट मैकाटी को पाता है। माइला और दोनों सहायकों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। डेविड मैकाटी को बताता है कि माइला मेरी जीवित रहने का कारण है। मैकाटी जानकारी देता है कि माइला सुरक्षित हाथों में है। फिर डेविड को एक कार में ले जाया जाता है।